देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से देश जम्मू कश्मीर से केरला तक समान रूप से विकास के मामले में आगे बढ़ा है। वर्तमान केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को देश भर में लागू करके दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम लागू करने का काम किया तथा इसी योजना की हरियाणा राज्य सरकार की मनोहर सरकार ने आगे बढ़ाते हुए 1,80,000 रुपए से कम आय वाले लोगों को चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की हेल्थ सुविधाएं देने का कार्य किया है तथा चिरायु योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में 11,000 लोगों ने 30,000 लोगों से लेकर 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। यह बात हरियाणा के भाजपा प्रभारी व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने भिवानी जिला के कस्बा तोशाम की अनाज मंडी में पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रैली को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई करने का अवसर भारत को मिला है, जिससे 20 देशों के प्रतिनिधि भारत में विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस मौके पर भिवानी जिला के विभिन्न जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती राज के बारे में जनप्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई। इस मौके पर भाजपा की केंद्रीय संसदीय समिति की सदस्य सुधा यादव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज की शक्तियों को बढ़ाने का काम किया। जहां पहले जिला परिषद का बजट 50 लाख रुपए होता था, उसे 25 करोड़ रुपए करने तक का कार्य किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार कर रही है। आज 20 देश के लोग आएंगे, हरियाणा में अलग अलग में जाएंगे, अपने संस्कृति के साथ मिलकर काम करेंगे। बंधु, उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ 19 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया करके देने का काम नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने किया है और खट्टर सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट अंतिम जनों को सरकार देने का काम किया है। मेरे मित्रों, आज जो हरियाणा के हर जिले में जिस तरह के पानी का व्यवस्था लगभग 100% के आसपास पहुंचने के कांगर पे है, गांव को अपने गांव तक पहुंचा करके उनको अमली जामा पहनाते हुए पंक्ति में आखिर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ कैसे मिले उसका काम करना, और ये काम करने का दायित्व हमारे इन नवनिर्वाचित सभी सदस्यों के ऊपर आता है। हरियाणा सरकार को भी यदि अगर आप देखें तो 8 वर्षों के अंदर जिस तरीके का बदलाव यहाँ पर किया गया है, जो व्यवस्थाएं परिवर्तन करने का काम यहाँ पर हो रहा है, उन व्यवस्थाओं से आने वाले समय में बहुत लंबा लाभ होगा। मैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हुड्डा जी की 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन एक मुद्दा उनका मुझे ध्यान रहा, जो उन्होंने परिवार पहचान पत्र के ऊपर कटाक्ष करा था। उनको पावर्स दिए जाने के अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट भी जनप्रतिनिधि करे, तो उनकी पावर्स को लेकर के आपका हमने जो है पंचायतों का सशक्तिकरण किया है। जिला परिषद हो, पंचायत हो, ब्लॉक समिति हो या शहरी सरकार हो, उनका सरकार का हस्तक्षेप को कम किया है। अपने फैसले करने का अधिकार उनको दिया है और उसके परिणाम सुखद आएंगे कि हम जो उनका हक है सरकार का उनको दे देंगे। कौन सी योजनाएं करनी है उसको वही करें, वही फैसला लें। सर, पंचायतों के अधिकार बढ़ाने को लेकर के क्या कोई पंचायतों के अधिकार बढ़ाए हैं और भी अधिकार बढ़ाएंगे, और जिला परिषद के चेयरपर्सन को तो हमने अधिकारियों की ACR का अधिकार भी दिया है। धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया, 25 करोड़ तक हम जिला परिषद को ले गए, 2.5 से 5 करोड़ तक हम ब्लॉक समिति को ले गए, और पंचायतों में भी हमने उनका बजट बढ़ाकर उनका काम किया। मेरे समय में तो हम 20 लाख तक का अधिकार हमने जो है वो पंचायतों के सरपंचों को खुद करने का दे रखा था, लेकिन बाद का निर्णय ऐसा हुआ है कि अब 2 लाख तक का वो
खुद कर सकते हैं और बाकी टेंडरिंग के माध्यम से। और उसमें इतना ही अंतर होता है कि टेंडर में एक से ज़्यादा प्रतिभागी आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी कोई अंतर नहीं। जो आर्थिक पावर है वो पंचायतों की वैसी की वैसी है, केवल टेंडर होने और टेंडर नहीं होने का अंतर है। और जिसमें टेंडर नहीं होता है उसमें भी डीसी रेट तय करता है, पहले डीसी रेट तय करता था, उस पर वो काम कराते थे, तो उसमें कोई ऐसी छूट नहीं है कि पंचायत रेट तय करती है। तो उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, मामूली सा ये बदलाव है कि टेंडरिंग में एक से अधिक प्रतिनिधि आ सकते हैं, ये सरकार का बदलाव है। अध्यक्ष साहब, स्वर्गीय बंसीलाल का गढ़ माना जाता है, तो शाम तो है। सर बताइए क्या कहेंगे, आज की रैली किस उद्देश्य से थी और क्या संदेश दिया गया इसके माध्यम से? आज की जो रैली का समारोह, ये जो प्रतिनिधि समारोह के लिए किया गया है, इसमें विकास के कार्यों के बारे में और विकास के होने वाले जो कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये जो रैली है बड़ी अच्छी रैली बनी है। इसमें बहुत से कार्यों के लिए जो विकास के कार्य हैं, जो गलियां बनाने का काम है या नालियां बनाने का काम है या अन्य कोई चौपाल बनाने का, उनके लिए ये रैली बनाई गई है। और इसमें बताया गया है कि कैसे विकास करना चाहिए और कैसे कैसे कार्य हमें करना चाहिए। आपका नाम और किस गांव से सर? गजानंद अग्रवाल, बैल ग्राम सरपंच। कार्यक्रम को लेकर हाँ जी, आज हम ग्राम पंचायत जनावास की तरफ से आए हैं। हर पंचायत से ये पंचायत सम्मान समारोह, जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह की जो रैली आयोजन हुआ है, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी भीड़ इसमें देखने को मिली और जो भी हमारे नेताओं ने जो दिशा निर्देश दिए हैं पंचायत के विकास के, हम उसे अच्छी तरह से गाँव में निभाएंगे, लागू करेंगे और गांव का संपूर्ण विकास कराएंगे। सबको भाईचारे को साथ लेकर के पूर्ण विकास कराएंगे। आज की जो रैली का जो सफल आयोजन हुआ उसके लिए बहुत खुशी की बात है। हमने भी, मेरा नाम रमेश है जी, गांव जनावास से हैं हम। क्या कहेंगे, आज किस उद्देश्य से ये रैली आयोजित की गई थी, क्या कहेंगे? क्या ये पंचायतों के लिए बहुत अच्छी रैली की जा रही है, रैली खत्म होने के लिए जा रही है। और पंचायतों का काम के बारे में जैसे बहुत अच्छा, मैं वीरेंद्र बागनवाड़ा से सरपंच हूँ और पंचायतों का बहुत अच्छा काम करेंगी मैडम जी। कैसी आपको क्या जानकारी क्या दी गई? जानकारी तो क्या बताऊँ। क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।